वेलकम और वेलकम बैक टू बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर मुझे 5 इयर्स लॉ डिग्री जो है इंडिया में से परस्यू करनी है, दैट इज अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर मुझे लॉ एज ए करियर जो है वो चूज करना है, तो उसके लिए कौन सी टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया में और कौन सी टॉप लॉ कॉलेजेस है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस होता है और क्या एलिजिबिलिटी होती है इन एंट्रेंस एग्जाम्स को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लॉ के बारे में बात करें गाइस, तो लॉ जो है ये दो तरीके से परस्यू हो सकता है। एक, आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉ परस्यू कर सकते हो और दूसरा आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद लॉ परस्यू कर सकते हो। सो अब अगर हम देखिए लॉ जो है, अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद परस्यू करते हो तो आपका जो कोर्स है ये हो जाता है 5 इयर्स एलएलबी। अब इसमें जो है आपको दो डिग्रीज मिलती है। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है जहाँ पे आप बीए एलएलबी जो है वो कर सकते हो, बीएससी एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। ये सारे अलग अलग इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है आप कैसे कर सकते हो अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद, जहाँ पे आपको दो डिग्रीज जो है वो 5 इयर्स के स्पैन में मिलेगी। अब इसका एडिशनल एडवांटेज ये होता है, आइडियली अगर हम देखें कोई भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम ईयर्स होते हैं वो होते हैं 3 इयर्स। तो अगर आपको दो डिग्री करनी है, दैट इज अगर बीए और एलएलबी आपको करना है, तो अगर आप आपके ग्रेजुएशन की बात करते हो तो ये आपका बीए के 3 इयर्स हो जाते हैं और एलएलबी के 3 इयर्स हो जाते हैं, विच टोटल सम्स अप टू 6 इयर्स। तो यहाँ पे जो है आपका 5 इयर्स में ही दोनों कोर्स हो जाता है, जिससे आप अपना 1 ईयर जो है वो क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। प्लस आप जो है यहाँ पे जैसे ही लॉ पढ़ोगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मिलती है। आप कंसेप्ट को ज्यादा जो है वो समझ सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, बिकॉज आप एक 5 ईयर जो है आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको मूट कोर्ट्स का भी जो है एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि आप अपने मूट कोर्ट्स में प्रैक्टिस जो है वो 5 इयर्स की कर सकते हो। प्लस बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप जो है स्पेसिफिक अपना एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दे रहे हो, तो आपकी जो नॉलेज है वो भी ज्यादा एक्सपांड होती है 5 ईयर लॉ डिग्री में। तो 5 ईयर लॉ डिग्री के लिए बिकॉज आप 12th के बाद ही डिसाइड करते हो, तो यूजुअली काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने 11th स्टैंडर्ड से ही जो है प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद जो है वो प्रेपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूं स्पेसिफिकली 5 ईयर लॉ करने के, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। उसमें से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इंटीग्रेटेड एलएलबी आप कर रहे हो, तो आपका ईयर्स जो है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है यहाँ पे कम हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपना जो स्कूल में लॉ स्कूल में आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर हम देखें तो फ्यूचर में आप जब लॉ प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा क्या करेगी, मैटर करेगी, जो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 इयर्स में मिलती है। नॉट ओनली दैट, अगर हम पेपर्स के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पे जो पेपर्स है वो 10 सेमेस्टर्स में होते हैं, मतलब हर साल आपकी 2 सेमेस्टर्स होती है। तो इस वजह से आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आपका इंटर्नशिप जो एक्सपीरियंस है ये भी क्या हो जाता है, वास्ट हो जाता है। जैसे ही आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, आप अपना इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाय द कंप्लीशन अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही आपका 5 ईयर कोर्स कंप्लीट होगा एंड अगर आप कोई टॉप लॉ कॉलेज में से हो, जैसे कि आप एनएलयूज में से हो, तो आपकी जो सैलरी का पैकेज है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अब अगर हम देखिए 5 ईयर एलएलबी जो है उसको परस्यू करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। तो कौन सी टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है वो समझते हैं। सबसे पहले आता है क्लैट एग्जामिनेशन। क्लैट एग्जामिनेशन जो है ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और इससे आपको एडमिशन जो है वो एनएलयूज में मिलता है। अब एनएलयूज मतलब क्या मैम? एनएलयूज का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड जैसे कि आईआईटीज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, आईआईएम्स होते हैं टॉप 20 स्कूल्स मैनेजमेंट स्कूल्स, वैसे ही लॉ के लिए होते हैं एनएलयूज। तो ये कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करती है?
क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। एंड बिकॉज ये नेशनल लेवल एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेट ना 60,000 एस्पिरेंट्स जो है हर साल इस एग्जाम को लिखते हैं। बट इसके लिए जो सीट्स है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। हम बोल सकते हैं सीट्स जो है वो 3,600 के अराउंड जो है वो रेंज करती है। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू एनएलयू। तो कंपटीशन अच्छा होता है, बट अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है एंड अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। उसके बाद होता है नेक्स्ट टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जाम, महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। ये जो है ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। अगर मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र स्टेट में कंडक्ट करी जाती है। इस जिसे हम बोलते हैं 5 ईयर एलएलबी एग्जाम। अगर महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस की मैं बात करूं तो जीएलसी, आईएलएस, प्रवीण गांधी, ये सारे जो है वो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, जिसमें आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। नेक्स्ट होता है आईलेट एग्जामिनेशन। अगर आपको स्पेसिफिकली एनएलयू दिल्ली में जो है अगर सपोजिंगली एडमिशन चाहिए तो आपको आईलेट एग्जामिनेशन देनी होती है। अब ये भी एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन ही है। बट अगर हम सीईटी की भी बात करें तो सीईटी भले ही स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र स्टेट लेवल है, बट ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही बन गया है। रीजन बिकॉज काफी एस्पिरेंट्स जो क्लैट और आईलेट क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि आईलेट में भी सिर्फ 120 सीट्स ही होती है। तो जो बच्चे क्लैट और आईलेट क्लियर नहीं कर पाते, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे फिर किसके लिए ऑप्ट करते हैं, महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए अपीयर करते हैं। अगर हम देखें 2023 में जो एग्जाम हुई थी उस साल जो है 20,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया था फॉर द महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। एंड सीट्स भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है। अगर हम क्लैट और आईलेट के हिसाब से कंपेयर करें तो सीट्स काफी ज्यादा होती है महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद जो है स्लैट एग्जामिनेशन आता है। यहाँ पे आप सिम्बायोसिस जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आप वहां पे अगर से लॉ परस्यू करना चाहते हो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से, तो आपको स्लैट एग्जामिनेशन देनी होती है। नेक्स्ट होता है सीयूईटी। यहाँ पे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती है अगर आप उनमें एडमिशन चाहते हो, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ से लॉ परस्यू करना चाहते हो तो आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट है एलसैट एग्जामिनेशन। एलसैट एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे इससे आपको एडमिशन जो है वो मिलेगा जिंदल ग्लोबल स्कूल एटसेट्रा में। एंड अगर हम देखें तो यहाँ की एलसैट एग्जामिनेशन जो है ये एक अगेन टफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है ही है, बट एक और चीज है, इन एग्जामिनेशन को अपीयर करने के बाद आप जिन कॉलेजेस में जाओगे काफी सारे कॉलेजेस की फीस जो है वो हाई होती है कंपेयर टू एनएलयूज। अगर मैं बात करूं जीएलसी आईएलएस बात करूं एनएलयू दिल्ली की बात करूं तो एलसैट की जो कॉलेजेस होती है उनकी फीस थोड़ी सी हाई होती है। एंड नेक्स्ट आता है एनलैट एग्जामिनेशन, जिससे आपको एडमिशन जो है वो मिलेगा एनएमआईएमएस का किरट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ में। ये जो है एग्जामिनेशन आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगी। अब यहाँ पे ये सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स है ये टॉप लॉ कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलवाते हैं। बट इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी के लिए फर्स्ट बोला गया है कि आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। बट अगर सपोजिंगली आप 12th स्टैंडर्ड अपीयर करने वाले हो या फिर अगर आपके रिजल्ट्स जो है वो अवेटेड है, रिजल्ट्स अवेटेड है मतलब आपने अपना 12th स्टैंडर्ड एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट बाकी है, तो भी आप देने के लिए एलिजिबल हो। मतलब टेक एन एग्जाम्पल, आप 2023 जो है यहाँ पे हो, एग्जाम जो है वो दिसंबर 23 में होने वाली है, बट आपका 12th स्टैंडर्ड जो है वो होने वाला है 2024 में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, अपीयरिंग स्टूडेंट हो, इसलिए आप एलिजिबल हो। अगर मान के चलिए जो एग्जाम है वो होने वाली है इन द मंथ ऑफ May 24, बट आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप एलिजिबल हो ये एग्जाम को देने के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बट ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि मिनिमम जो है 50% इन 10+2, मतलब आपका 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 50% का जो रिक्वायरमेंट है ये दिया गया है फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस की बात करूं तो सारे जो सब्जेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, बट
पेपर पैटर्न जो है वो अलग होता है, जो वेटेज है सब्जेक्ट्स का वो अलग होता है, एंड जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग होता है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, एमएचसीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है, एमएचसीईटी में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये सारी एंट्रेंस एग्जाम में ना आपको एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बट एमएचसीईटी में कैसा होता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 या 3 लाइन का है और उसके बाद आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए। क्लैट और आईलेट एग्जामिनेशन में कैसे होता है कि यहाँ पे आपको एक आरसी दिया गया है जो ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स का होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और फिर जो है आपको उस आरसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ऐसे अलग अलग पेपर पैटर्न होती है सारे एंट्रेंस एग्जाम की। तो फॉर डिटेल्ड वीडियो जो है आप बी एडुकेयर को फॉलो करिए, एंड आपको यहाँ पे सारे एग्जाम की अलग अलग सेपरेट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स जो है, फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश होता है। इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सारे एंट्रेंस एग्जाम में होता है। इसमें आपको आरसी, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं। लीगल रीजनिंग अगेन बिकॉज हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी एक कॉमन सब्जेक्ट होगा सारे एंट्रेंस एग्जाम में, एक्सेप्ट आईलेट। आईलेट एग्जामिनेशन में लीगल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, वो लॉजिकल रीजनिंग का ही हिस्सा बन जाता है। तो लीगल रीजनिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, क्रिमिनल लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कुछ लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये कॉमन रहेंगे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स जो है इसका जो पीरियड होता है इट इज 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम के 1 साल पहले के करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। सारे एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग मंथ में होती है, जैसे कि क्लैट दिसंबर में होती है, सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है 24 की एंट्रेंस एग्जाम फॉर 5 इयर्स मई में होने वाली है, आईलेट एग्जामिनेशन दिसंबर 23 में ही होने वाली है। सब एंट्रेंस एग्जाम के जो टाइम है वो अलग अलग मंथ्स में कंडक्ट करी जाती है। रही बात जीके करंट अफेयर्स की, जीके करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट में आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये पार्ट्स जो है आपको पूछे जाते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि जीके और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पजल्स हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डीआई हो गया। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग में से आते हैं। एंड लास्ट जो सेक्शन होता है ये होता है मैथ्स का सेक्शन। अगेन यहाँ पे मैथ्स जो है ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, 10th स्टैंडर्ड तक का ही डिफिकल्टी लेवल जो है वो होता है सारे एंट्रेंस एग्जाम। तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा है उसी का डिफिकल्टी लेवल जो है यहाँ पे होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है एंड यहाँ पे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, बट पेपर पैटर्न जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे सीईटी जो है इसके लिए आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि आपके पास टाइम जो है ये होता है 120 मिनट्स। यही सेम पेपर पैटर्न आईलेट का भी होता है, जबकि क्लैट एग्जामिनेशन जो है इसमें आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 120 मिनट्स के लिए। तो सारे एंट्रेंस एग्जाम की जो पेपर पैटर्न है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं 5 इयर्स के लिए इंडिया में, तो एनएलयू बैंगलोर एंड हैदराबाद सबसे टॉप पे आते हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एनएलयू दिल्ली, अगर यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो तो आपको आईलेट एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जीएलसी एंड आईएलएस, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आपको एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस, जिसके लिए आपको एसलैट एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जिसके लिए आपको एलसैट एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देनी होगी। उसके बाद
NMIMS किरटपी मेहता स्कूल के लिए आपको NLAT एग्जामिनेशन जो है वो देनी होती है। एंड लास्ट आता है NAVU कोलकाता, जिसके लिए अगेन आपको क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ती है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस है 5 इयर्स लॉ परस्यू करने के लिए। एंड ये एंट्रेंस एग्जाम्स की पेपर पैटर्न क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या है एंड किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसकी डिटेल वीडियोस जानने के लिए आप BEducare को फॉलो करिए, या आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस मुंबई में 3 प्लेसेस पे है, डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। आप इन नंबर्स पे से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर 8383818888 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। BEducare एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटीज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट जो है हमने रखा हुआ है, उसे यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट है, तो उसे अवेल करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।